एक दिन एक आईएएस ऑफिसर की गाड़ी एक बैंक के सामने आकर रुकती है। तभी वहाँ पर जो बैंक के कर्मचारी होते हैं दौड़कर बाहर आते हैं और जो बैंक की मैनेजर होती है वो भी बाहर आ जाती है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर इस आईएएस ऑफिसर को बैंक में कुछ काम था। ये खुद अपने काम को अपना काम समझते हैं और खुद बैंक में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर साहिबा होती है इनके सामने आकर हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर आईएएस ऑफिसर कहने लगते हैं कि तुझे माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ में किया ही क्या है, या तुमने मेरे साथ में किया ही क्या है? जो तुम्हारे कर्म थे जो तुमने कर लिए, अब तुम किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हो? दोस्तों, ये मैनेजर महिला कौन थी और ये आईएएस ऑफिसर का इसके साथ क्या रिश्ता था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़का पढ़ने के लिए आता है जिसका नाम सुखदेव होता है। दोस्तों, यहीं पर इसके साथ एक लड़की और पढ़ा करती है जिसका नाम मीरा होता है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो यहाँ पर इस सुखदेव के पिताजी होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, वो भी साथ में ही आते हैं और यहाँ पर ऑटो चलाकर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से लास्ट ईयर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए उमड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। के बारे में लड़की की माँ को, लड़की के भाई को भी पता चल जाता है, क्योंकि लड़की के पिता तो होते नहीं। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है उसके पिताजी को भी पता चल जाता है। समय बीतता है और एक दिन का वाक्य होता है जब सुखदेव के पास गाँव से फ़ोन आता है। सुखदेव से यही कहा जाता है कि तुम्हारी माँ अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, उनका पैर फिसल गया है, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। दोस्तों, अब वो तुरंत ही अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, आप गांव जाओ और वहां जाकर मां की देखरेख करो, क्योंकि मां को चोट लगी है। दोस्तों, अब पापा यहां पर बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा, तेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? तो बेटा कहने लगता है कि पापा, आप टेंशन ना करो, मैं खुद जवान हो चुका हूं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, मेरी पढ़ाई के बारे में आप चिंता ना करो, आप माँ की देखरेख करो, आप गाँव चले जाओ। फिर यहाँ पर जो उसका पिता होता है वो अपने गाँव में ऑटो लेकर चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों की फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अच्छे नंबरों से ये दोनों के दोनों पास हो जाते हैं। सुखदेव के भी अच्छे नंबर आते हैं, मीरा के भी अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो मीरा से कह देता है कि मीरा, अब तुझे हम आगे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सब मीरा अपने बॉयफ्रेंड सुखदेव को बताती है। तो सुखदेव कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मीरा पढ़ने के लिए दिल्ली चली जाती है और मीरा की जो पढ़ाई का खर्चा होता है वो सुखदेव उठाने लगता है। धीरे धीरे करके साल दर साल बीतने लगते हैं और जो मीरा होती है एक दिन बैंक के टेस्ट को क्लियर कर लेती है और वो बैंक मैनेजर बन जाती है। दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के बाद जब वो पहली बार भोपाल आती है तो सबसे पहले वो अपने प्रेमी से मिलती है और गले लिपट कर वो यही कहती है, अगर तुम आज नहीं होते तो मैं ये बैंक मैनेजर की नौकरी हासिल नहीं कर पाती, ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है, तुमने मेहनत की, बस मैंने तो तुम्हारे साथ वो किया जो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी बनने वाले, हम दोनों शादी करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मीरा भी कुछ नहीं कहती, कि कहती है कि ठीक है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इसकी जो पोस्टिंग होती है वो गुजरात में चली जाती है। अब इसके लिए गुजरात ये लड़का खुद जाता है, वहाँ पर एक रूम देखता है और रूम उसे दिलाकर वहीं पर रहने के लिए उसे छोड़कर वापस आ जाता है। फिर ये अपना कामकाज करने लगता है, अपनी ड्यूटी करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर मीरा का जो व्यवहार है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। मीरा अब यहाँ पर सुखदेव के फ़ोन उठाना कम कर देती है। पहले तो वो वीडियो कॉल किया करती, हर दिन बताया करती कि आज ये हुआ, आज ऐसी ज्वाइनिंग हुई, आज ऐसा मेरा स्टाफ रहा, आज ऐसा मेरा कामकाज रहा। लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ बंद कर देती है और बस वो
फ़ोन किया करती, वो भी कभी जभी करके। कुछ दिनों के बाद उसने फ़ोन करना भी बंद कर दिया था दोस्तों। अब यहाँ पर सुखदेव को बहुत ही बुरा लगता है। सुखदेव सोचने लगता है कि पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है, वो फ़ोन भी नहीं करती, इतनी ज़्यादा बिजी कैसे हो सकती है। और फिर वो एक दिन एक ऐसा निर्णय लेता है, वो सीधे वहाँ से गुजरात पहुँच जाता है। और गुजरात जब उसके रूम पर जाकर देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक व्यक्ति उस रूम के अंदर इसकी प्रेमिका के साथ होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रेमिका जब सुखदेव को देखती है तो वो भी हक्का बक्का रह जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरे सर हैं। तो यहाँ पर सुखदेव को भी पता चल जाता है कि ये सर नहीं, ये तो कुछ और ही चल रहा है। सुखदेव यहाँ पर उससे कहने लगता है कि ये तूने ठीक नहीं किया। तो यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहने लगती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो धक्के मार कर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर सुखदेव बहुत ज़्यादा रुस्वा हो जाता है और वहाँ से सीधे भोपाल आ जाता है। उसके मन में कई तरह के ख्याल भी आते हैं, यार तू अपने आप को ख़त्म कर दे, तेरी प्रेमिका ने तुझे धोखा दे दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि प्रेमिका ने धोखा दे दिया तो क्या बात हो गई, इसका फितरत ही ऐसी है, इसका काम यही है, मैं इस सब के लिए अपनी जान नहीं दूंगा, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। और फिर वो डट कर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक दिन वो आईएएस के टेस्ट को फाइट कर लेता है और वहाँ पर उसका नंबर आ जाता है। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और आईएएस ऑफिसर बनकर उसी ज़िले में पहुँच जाता है जहाँ पर इस मैडम की पोस्टिंग होती है। इनका एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को जांचने के लिए फिर आईएएस ऑफिसर उसी बैंक के अंदर जाते हैं। इनको नहीं पता होता कि उस बैंक का मैनेजर कौन है, या लेडीज़ है या जेंट्स है। दोस्तों जैसे ही बैंक के अंदर ये जाते हैं, इनके रुतबा को देखकर जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और जो महिला यहाँ पर बैंक मैनेजर होती है वो एकदम से जब इस सुखदेव को वहाँ पर इस तरह से देखती है तो इसकी आंखें भर आती हैं और भागकर केबिन से बाहर आती है और सामने खड़ी होकर कहने लगती है कि सुखदेव मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर सुखदेव उस महिला को देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। तो यहाँ पर वो सुखदेव के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि सुखदेव ऐसा मत करो, मुझे ठुकराओ मत, मुझसे ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी। दोस्तों यहाँ पर सुखदेव ने कहा तो उस दिन को याद कर जिस दिन तूने धक्के मारकर मुझे यहाँ से भगाया था, तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए क्या किया। तू दिल्ली गई, तेरे भाई ने तुझे मना कर दिया था ना, और तेरे पैसे दिल्ली में मैंने लगाए और मैं खुद नौकरी करता और तेरी भी पढ़ाई का खर्चा उठाता, मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता, मैं इतनी मेहनत करता, तूने ज़रा सा भी मेरे बारे में उस दिन नहीं सोचा। आज तुझे मेरा रुतबा दिख रहा है तो तू मेरे बारे में इतना सोच रही है कि तू मेरे बगैर रह नहीं सकती। तू भाग जा यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा, तुझसे बुरी औरत तो इस जहाँ में कोई हो ही नहीं सकती। तू जिसके भी साथ रहेगी वहाँ पर दुख ही रहेगी, ये मेरा श्राप है, इसे मान लेना। दोस्तों अब यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं अपने कामकाज को वहाँ पर करके उसके बाद उस बैंक से बाहर निकल जाते हैं और ये महिला मैनेजर अपनी केबिन के अंदर जाती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन इसका व्यवहार बहुत ही गलत होता है। जिस व्यक्ति के साथ ये रिलेशन में होती है वो इसका चीफ मैनेजर होता है। दोस्तों वो और ये दोनों एक दिन एक ऐसे कांड में पकड़े जाते हैं, दोनों की नौकरी चली जाती है और इन दोनों को बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से अब ये हर दिन उस सुखदेव को याद करती और रोती है और कहती है कि अगर मैं सुखदेव के साथ ठीक करती तो शायद मेरे साथ आज गलत नहीं होता। ये सब उसी का दिया हुआ शराप है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों यहाँ पर इस औरत के साथ ठीक हुआ या गलत हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो हुआ वो बिल्कुल करेक्ट हुआ? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी औरतों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,